यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन, फरार मौलाना को धर दबोचा, रूह कपाने वाली मिली सजा, जिहादियों में मचा हड़कंप। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम लड़के के साथ उसका निकाह करवाने के आरोप में एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। मौलाना पिछले काफी दिनों से फरार बताया जा रहा था। पुलिस ने उस पर 25,000 के इनाम का भी ऐलान किया था। आखिरकार पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, धर दबोच लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पुलिस ने हिंदू महिला को इस्लाम कबूल करवाने वाले मौलाना को गिरफ्तार करा है, धर दबोचा है। मौलाना का नाम शाने आलम है। शाने आलम ने पीड़िता का दुष्कर्म करने वाले युवक से ही उसका निकाह करवा दिया था। मौलाना लगभग 20 दिनों से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शाने आलम की गिरफ्तारी रविवार 2 जून 2024 को हुई। आपको बता दें कि यह मामला गाजियाबाद के थाना क्षेत्र अंकुर विहार का है। यहाँ 16 मई को एक 18 साल की हिंदू लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि लगभग 4 महीने पहले वो एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी, काम किया करती थी। इस फैक्ट्री में अनम नाम की एक अन्य मुस्लिम लड़की भी काम किया करती थी। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन जब अनम काम पर नहीं आई तो उसकी सहेली उसको खोजते हुए उसके घर पहुंच गई। यहाँ घर पर सिर्फ अनम का भाई अमान मिला। इसी दौरान अमान ने पीड़िता के साथ गलत काम किया और उसके बाद ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो गया। लगभग 2 महीने पहले अमान पीड़िता को अपने साथ अमरोहा ले गया। यहाँ उन्हें मौलाना शाने आलम मिला। उसने उर्दू में लिखे 3 कागजातों पर पीड़िता के दस्तखत करवाए, सिग्नेचर करवाए। इसके बाद मौलाना ने जबरदस्ती पीड़िता का इस्लामी तौर तरीके से निकाह अमान के साथ करा दिया। लड़की का मूल नाम बदलकर कुलसुम रख दिया गया। इसके बाद अमान ने लड़की को 2 महीने तक अमरोहा की किसी गुमनाम जगह पर रखा। 2 महीने बाद वो लड़की को लेकर गाजियाबाद के DLF इलाके में शिफ्ट हो गया। पीड़िता भी मूल रूप से गाजियाबाद के लोनी इलाके की रहने वाली थी। 14 मई को वो मौका पाकर अपने मायके भाग निकली, फरार हो गई। 16 मई को उसने आरोपी अमान और मौलाना शाने आलम के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर दी। पुलिस ने उन दोनों पर IPC की धारा 376 के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत FIR दर्ज कर ली, केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज करने के अगले ही दिन पुलिस ने 17 मई को अमान को गाजियाबाद से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमान की गिरफ्तारी और खुद पर केस दर्ज होने की बात जानकर 38 साल का मौलाना शाने आलम फरार हो गया। वो भाग निकला। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित रखा था। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही थी और रविवार 2 जून को पुलिस को मौलाना की सटीक लोकेशन मिल गई। शाने आलम को पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ में शाने आलम ने अमान को अपना रिश्तेदार बताया। उसने कहा कि अमान ने एक हिंदू लड़की को लाकर उससे निकाह करवाने की गुजारिश की थी। मौलाना शाने आलम अमरोहा शहर के फिरदौस मस्जिद इलाके का रहने वाला है। जरूरी कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भेज दिया गया है। बीते दिनों भी लव जिहाद का मामला यूपी से सामने आया था, जहां जिहादी लड़की को लेकर मुंबई चला गया और फिर उसे वहां परेशान किया करता था। चलिए ये मामला भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये मामला यूपी के बांदा जिले से सामने आया। यहाँ एक हिंदू लड़की का निकाह करके उसे मुंबई लेकर जाकर इस्लाम कबूल कराया गया। लड़की के साथ गलत काम किया गया और मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में तहरीर दर्ज कराई तो योगी की पुलिस ने पीड़िता को बरामद करके आरोपी को धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि यह घटना सोमवार 20 मई 2024 की है और ये घटना बांदा जिले के थाना क्षेत्र गिरवा की है। यहाँ 20 मई को पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि महुआ गांव के शकील ने उनकी बेटी को नशीला पदार्थ सूंघाकर पहले बेहोश किया, फिर उसका अपहरण कर लिया और उसको कहीं लेकर चला गया है। अपहरण में शकील के साथ उसके कुछ साथी भी शामिल बताए गए। पुलिस ने तब IPC की धारा 366 के तहत FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। लड़की को मुंबई से बरामद कर लिया गया। यहीं से शकील को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पीड़िता को बांदा लाकर पूछताछ की गई तो लड़की ने बताया कि 20 मई को शकील ने पहले उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया था। होश आने पर पीड़िता ने खुद को एक ट्रेन में पाया। शकील भी साथ था। उसने मदद मांगने पर मार डालने की धमकी दी और अपने साथ मुंबई लेकर चला गया। यहाँ लड़की को एक मस्जिद में ले जाया गया। मस्जिद में पीड़िता को इस्लाम कबूल कराया गया। इसी जगह लड़की का नाम इकरा रखा गया। इसके बाद शकील ने पीड़िता से जबरन निकाह करके उसके साथ गलत काम किया। लव जिहाद, जिसके जाल में फंसकर काफी सारी लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है। आए दिन हम देश में लव जिहाद के किस्से सुनते हैं। लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा देते हैं, धर्म बदल देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। दिनों दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जहां लड़कियों को शिकार बनाया जाता है और जिहादी लड़कियों को फंसाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। जहां अब इस गंदे काम में टेक्नोलॉजी की भी एंट्री हो गई है। जहां कुछ दिन पहले AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कॉलेज की एक हिंदू छात्रा को इस्लाम कबूल करके निकाह करने की धमकी दी जा रही थी और धमकी देने के लिए AI टूल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां AI टूल की मदद से छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। वहीं एक मामला यूट्यूब से जुड़ा सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जिशान नाम के मुस्लिम युवक पर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फंसाने का आरोप लगा। जिशान लड़कियों को यूट्यूब पर फेमस करने, यूट्यूब स्टार बनाने का लालच दिया करता था। ऐसे ही नए नए पैतरे आजमाकर नाबालिग लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है। ये तो सिर्फ कुछ मामले हमने आपको बताए जो हाल ही के थे। ऐसे ही ना जाने कितने मामले सामने आते हैं। देश के कई प्रमुख राज्यों ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर भाजपा शासित 3 राज्यों में कठोर सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। देश के कई राज्यों में कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं, घिनौने काम करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन कराने के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि लड़कियों में डर पैदा हो गया है और ऐसी करतूतों के चलते बाकी लोग भी शक के घेरे में आ जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है। लेकिन यूपी की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त है, तभी ऐसे अपराधियों को कहीं से भी ढूंढकर इनका इलाज किया जाता है और तगड़ी सजा दी जाती है, जिससे कि ये दोबारा अपराध करने से पहले कई बार सोचे और इनका इलाज देख दूसरे अपराधी भी अपराध करने से डरे। वैसे आपका क्या मानना है इस मामले को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।